हेलो एवरीवन। हम क्लास 9 की सिविक्स पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर 1 दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी डिस्कस कर चुके। आज हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है। ठीक है, अगेन जैसे व्हाट इज डेमोक्रेसी में कॉन्वर्जेशन हुई थी, उसी तरीके से डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है इसके इसके लिए भी एक डिबेट हुआ। तो लेट्स सी। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम Langdon class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. तो जो आर्ग्यूमेंट था वो मैडम लैंगडन की क्लास में वो खत्म हो वो एक शुरू हुआ, ब्रोक आउट हो चुका था जैसे ही जो मैडम थी, मैडम लैंगडोंग थी, उन्होंने जैसे ही पढ़ाना ख़त्म किया प्रीवियस सेक्शन पे, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी पे, जैसे ही उन्होंने पढ़ाना खत्म किया और उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि वो अब डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जो डेमोक्रेसी है वो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो अब जब सबने पूरा चैप्टर समझ लिया तो अब सबके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए था। लेट्स सी, चलो देखते हैं वो डिबेट क्या थे। डिबेट मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी के मेरिट्स के ऊपर चर्चा चल रही थी। फर्स्ट, योलांडा, we live in democratic country all over the world want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? तो योलांडा कहती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। जो कंट्री हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी पहले, अब वो डेमोक्रेटिक में बदल रही। और जो जितने भी महान लोग हैं, जितने भी ग्रेट पीपल हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात डेमोक्रेसी के बारे में कही है। तो ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, हमें इसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत है। तभी टांगनी कहता है, टैंकनी कहती है, बट Langman has said we should not accept something just because it is famous, just because everyone else accepts it. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? तो टैंकिनी का कहना है कि लिंगडन मैम कह रही है कि जो भी फेमस लोग कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको वो सब चीज़ एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, जो सब एक्सेप्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि क्या ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि क्या हम कोई गलत रास्ता चुन रहे हैं। जेनी, yes, it's absolutely is a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. तो जेनी कहती है, हाँ, हमने डेमोक्रेसी चुन के गलत रास्ता चुना है। डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री में क्या लाई है? 7 दशक हो गए हैं डेमोक्रेसी के, पर सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ गरीबी ही देख रहे हैं अपनी कंट्री में। रिबैंग, तो रिबैंग कहता है, but what has democracy got to do with it? Do we have poverty because we are democratic or do we have poverty despite being a democracy? तो राइगमन कहता है कि इससे डेमोक्रेसी का क्या लेना देना। क्या हम पॉवर्टी झेल रहे, हम गरीबी झेल रहे बिकॉज हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, या फिर हम पॉवर्टी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम, या फिर डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट हमारे पास पहले से ही गरीबी थी डेमोक्रेसी होने के बाद भी। तो दैट्स व्हाट राइबैंग इज सेइंग। नाउ अगेन जेनी, व्हाटएवर, how does it make a difference? The point is that this can't be the best form of government. Democracy is all but chaos, instability, corruption, and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? तो जेनी कहती है इसमें क्या अंतर बनता है? ठीक है, कुछ भी इस चीज से क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर बनता है? द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ, द पॉइंट ये है कि जो डेमोक्रेसी वो कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते चारों तरफ हू हल्ला होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, हिपोक्रेसी होती है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनीति नेता होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। कंट्री के बारे में कौन चिंता करता है? प्यूमन, तो इसी में प्यूमन कहता है, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेंट? Go back to British rule, invite some kings to rule this country.
तो प्योमन कहते हैं तो अब अगर ये डेमोक्रेसी नहीं तो फिर क्या हम वापस ब्रिटिश रूल में चले जाएं? क्या हम किसी किंग को इनवाइट करें ताकि वो हमारी कंट्री को रूल कर सके? फिर रोज कहती, आई डोंट नो, आई थिंक what this country needs is a strong leader, someone who does not have to bother about election, parliament. One leader should have all the power. He should be able to do whatever is needed in country's interest. That alone can remove corruption, poverty from the country. Now, तो रोज कहती मुझे नहीं मालूम, मेरे को लगता है हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, कोई ऐसा जो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बारे में कोई चिंता ना करता, कोई ऐसा लीडर जिसके पास सारी पावर हो, कोई ऐसा जिसको हमारे कंट्री की इंटरेस्ट का ख्याल हो, और जो एक अकेले ही करप्शन यानी भ्रष्टाचार और गरीबी हमारी कंट्री से निकाल सके। नाउ समवन शाउटेड, तो कोई चिल्लाता है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो कोई चिल्ला के कहता है कि ये तो डिक्टेटरशिप हो गया। होय, फिर जब कोई चिल्लाता है कि ये डिक्टेटरशिप हो गया तो होय कहता है, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ। तो होय कहता है कि अगर वो अपनी ये जो पावर है, अगर वो इंसान इस पावर को अपनी फैमिली और अपने लिए इस्तेमाल करे, अगर वो इंसान वाकई भ्रष्ट हो तो। फिर रोज कहती, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। तो रोज कहती, मैं तो सिर्फ उस इंसान के बारे में कह रही हूँ जो ईमानदार हो, जो सिंसियर हो और जो बहुत मजबूत लीडर बन सके। होई, बट दिस इज नॉट फेयर। You are comparing a real democracy with an ideal dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, the real with the real. Go and check the record of dictators in real life. They are most corrupted, selfish, brutal. It is just that we don't get to know about this. And what is worse, you can't even get rid of them. तो होई कहता है, तो ये तो सही नहीं है, तुम एक रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर कर रही हो, और तो हमको एक आइडियल को एक आइडियल के साथ कंपेयर करना चाहिए और एक रियल को रियल के साथ। अगर तुम रिकॉर्ड उठाकर देख लो तो जितने भी डिक्टेटर है रियल लाइफ में, वो भ्रष्ट है, वो सेल्फिश है और वो बहुत क्रूर है। ठीक, तो इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट, बस फर्क इतना है कि हमें उनके बारे में पता नहीं चलता। और उससे भी बुरा क्या है कि फिर हम उनसे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो दे वर टॉकिंग अबाउट दिस। तो जो मैडम लिंटन थी वो उनके डिस्कशन को सुन रही थी, बहुत ही चाव से उनके डिस्कशन को सुन रही थी। नाउ शी स्टेप्ड इन, I was delighted to see all arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong. तो लैंगडन मैम कहती है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इसको बड़े पैशनेटली आप डेमोक्रेसी के बारे में बात करें। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत। दैट इज फॉर यू टू सेटल। ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप इसको सेटल कैसे करते हैं। बट मैं जो फील करती हूँ कि हमको अपना जो हमारे जो दिमाग में चल रहा है हमको वो बोलना चाहिए। You may have felt very bad if someone tries to stop you or if someone punish you for saying what you felt. आपको बड़ा बुरा लगेगा कि अगर आप किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करे या आपको सजा दे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? Would you be able to do that in country that is not democratic? क्या आप ये सब एक ऐसी कंट्री में करेंगे जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है? Is that a good argument for democracy? तो ये कोई अच्छी बहस है डेमोक्रेसी को लेकर ना। अब हम बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब हम बहसबाजी करेंगे जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ठीक है, that is argument against the democracy. Now this conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy. तो ये जो कन्वर्सेशन थी, ये जो बहसबाजी हो रही थी, इसमें हम डेमोक्रेसी के खिलाफ सुन रहे थे। ठीक है, तो लेट अस सी, चलो हम देखते हैं कि क्या क्या ये आर्ग्यूमेंट्स है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पहला आर्ग्यूमेंट है, लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो फर्स्ट वन है, जो लीडर है वो डेमोक्रेसी में हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से
सरकारी में इंस्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने एक सरकार को 5 साल दिए, ठीक है, जैसे ही वो डेवलपमेंट करने की, जैसे ही वो कोई चीज़ डेवलप करने लगता है, तब तक दूसरी सरकार की बारी आ जाती है, आप उस सरकार को चेंज कर देते हैं, आप में धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हैं, वोट डाल के गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। अब वो जो नई गवर्नमेंट आती है, फिर वो नए सिरे से काम शुरू करती है। तो इस तरीके से जो लीडर्स होते हैं डेमोक्रेसी में, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। यस, अगर हम बात करें जो डेमोक्रेसी है, वो ज्यादातर पॉलिटिकल कंपटीशन है, ठीक है। और पॉलिटिकल कंपटीशन, और यहाँ पे हर एक पॉलिटिशियन अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोरालिटी की, ठीक है, मानवता या मोरालिटी, इन सब की बात करें, संस्कारों की, तो यहाँ पे उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो आपस में अपनी अपनी ताकत को दिखाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। तो जब कोई फैसला होता है डेमोक्रेसी में, तो वो एक प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। पहले एक से कंसल्ट लिया जाएगा, फिर वो नीचे से फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां कंसल्ट होगा उस डिसीजन को लेकर, फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर वहां। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो डिसीजंस होते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। और इसीलिए कोई भी चीज या कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डिले हो जाती है डेमोक्रेसी में, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान से एक फैसले को लेकर कंसल्ट किया जाता है, विच रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। Elected leaders do not know the best interest of people, it leads to bad decision. तो जो इलेक्टेड लीडर होते हैं, जो जिनको चुना जाता है, उनको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में कोई बेस्ट नॉलेज नहीं होती, ठीक है। वो नहीं जानते हैं कि लोगों के लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो लोगों के लिए बहुत तरीके से गलत डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी भ्रष्टाचार का जन्मदाता है। कैसे? क्योंकि आप अगर जीतना चाहते हैं, ठीक है, आप एक इलेक्शन कंपटीशन जीतना चाहते हैं, तो आप लोगों को करप्ट करना शुरू कर देते हैं, लोगों को पैसे देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज करने लगते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, भ्रष्टाचार पनपने लगता है, और इसलिए कहा गया डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो जो आम आदमी होता है, उसको नहीं पता होता कि उसके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, और इसी वजह से वो कोई फैसला नहीं ले पाता, किसी पर भी फैसला नहीं ले पाता। अब आपके सामने सपोज दे हैवंट गिवन द एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल भी नहीं दिया है, लेकिन मैं बताती हूँ। अगर आपके पास दो लीडर्स हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आपके आपके पास ये नॉलेज नहीं है कि कौन सा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी को भी वोट दे देंगे आंख बंद करके। दैट्स व्हाट दे वांट टू से, कि जो ऑर्डिनरी पीपल होती हैं, उनके पास ज्यादा, उनको ये नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है, ये लीडर अच्छा है कि वो लीडर, जो ये लीडर कह रहा है वो अच्छा है कि जो वो लीडर कह रहा है वो अच्छा है, ठीक है, अपोजिट लीडर कह रहा है। दैट्स व्हाट दे हैड इट, कि इसी वजह से वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। There are there are some other arguments against democracy that can that you can think of। तो यहाँ पर और भी आर्ग्यूमेंट्स है, और भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। कुछ विच ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, जिसमें से जिसमें जो ऊपर दिए गए आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डेमोक्रेसी में अप्लाई होते हैं। जैसे कि विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से कौन सी चीज़ है जो जो किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जिसका मिसयूज करती हो, और विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, और आप किस आर्ग्यूमेंट से एग्री करते हैं। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो इसलिए कहा जाता है, तो डेमोक्रेसी जो है, जो लोकतंत्र है, वो किसी भी चीज के, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैजिकल सोल्यूशन नहीं, कोई जादुई सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये एक जरिया है, ठीक है। इट इज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन कंट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी बात, इसने डेमोक्रेसी लाकर हमने किसी कंट्री की गरीबी नहीं हटाई, ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गरीबी हटाई। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट ओनली इंश्योर दैट
पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी एक तरीके की गवर्नमेंट है जो इस बात की तसल्ली देती कि पीपल जो है वो अपने फैसले खुद ही ले ले, यानी कि अपनी सरकार खुद ही ले ले। ये गारंटी नहीं है कि वो, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आपकी गरीबी हट जाएगी, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि करप्शन हट जाएगा। बस वो एक साधन है जिसके जरिए आप अपने हिसाब से आपके लिए जो सही है आप उस प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। नाउ दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। तो इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जो वो फैसला ले रहे वो सही हो, ठीक है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, तो लोग हैं वो गलतियां करते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो जो पीपल इन फैसलों को लेते हैं वो ज़्यादातर देरी कर देते डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कि किस तरीके के लीडर को चुना जाए, कैसे लीडर चुना जाए। तो जब ये फैसला ले रहे होते हैं तो इस फैसले में क्या होती है, देरी होने लगती है कि वो डिसीजन मेक नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। ये भी बात सही है कि अगर डेमोक्रेसी है तो सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, और बराबर के मौके के चक्कर में डेमोक्रेसी में लीडरशिप हमेशा चेंज होती रहती है। लोगों के माइंड चेंज होते हैं, आज हमको ये सरकार चाहिए, आज हमको वो सरकार चाहिए, तो वो इसी हिसाब से लीडरशिप चेंज करते हैं। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लीडर चेंज करते हैं, जब हम पहली सरकार से खुश ना होकर दूसरी सरकार बनाने के लिए लीडर चेंज करते हैं, तो कभी कभी एक सेटबैक हो जाता है, क्योंकि जो पहली सरकार ने जो बड़े बड़े फैसले लिए होते हैं वो दूसरी सरकार क्या करती है, उन फैसलों को बर्खास्त कर देती है, उन फैसलों को खत्म कर देती है। तो रिजल्ट क्या होता है, जो पहली सरकार ने जो फैसले इम्प्रूव कंट्री की भलाई के लिए लिए होते हैं वो दूसरी सरकार द्वारा जब बंद कर दिए जाते हैं तो हम उसी बैकवर्ड में पहुंच जाते हैं। वो इसलिए बंद कर देते हैं ताकि भाई नेक्स्ट टाइम जो पहली सरकार वो वापस सरकार ना बना सके। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के चलाने में, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में असर पड़ता है। These arguments shows that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इनसे पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो हम चाहते हैं वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें कुछ फ्लॉज हैं, डेमोक्रेसी में कुछ फ्लॉज हैं, बट फ्लॉज के साथ डेमोक्रेसी में कुछ अच्छी बातें भी हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताती कि डेमोक्रेसी अच्छी भी है। लेट्स सी व्हाट आर दोस थिंग्स। But that is not question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other form of government that are there for us to choose from? तो एक्चुअली ये रियल क्वेश्चन नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या हमें आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी हमें जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे बेटर ऑप्शन है, क्या वो उससे बेटर ऑप्शन दे सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है। लेट्स सी वो सारे आर्ग्यूमेंट जो डेमोक्रेसी के लिए हैं, डेमोक्रेसी के फेवर में है। तो इन ऑर्डर टू डू दैट दे हैव गिवन द एग्जांपल। चाइना फेमिन of 1958-1961 was the worst recorded famine in world's history. जो चाइना की फेमिन थी वो सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन थी दुनिया की इतिहास में, ठीक है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। तो लगभग 3 जो करोड़ पीपल थे वो इस अकाल में मारे गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। तो उस समय 1958 और 1961 के बीच में जो इंडियन की जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो चाइना से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। येट इंडियन डिड नॉट हैव ए फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। पर इसके बाद भी जो इंडिया में ऐसा अकाल नहीं पड़ा जो कि चाइना में पड़ा था, ठीक है। Economists think that this was a result of different government policy in the two countries. तो इकोनॉमिस्ट को लगता था ये जो अकाल का जो कारण है वो इस वजह से है क्योंकि जो दोनों देशों में जो सरकार थी वो अलग अलग थी, ठीक है। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. तो जो इंडिया में डेमोक्रेसी थी जिसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे जरिए बनाए जो कि चाइनीज बहुत सारे मेजर्स लिए जो कि चाइनीज सरकार ने नहीं लिए थे, ठीक है। दे पॉइंटेड आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उन्होंने ये बताया कि इतने बड़े
इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ा किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री में जो कि डेमोक्रेटिक, किसी भी डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री में इस तरीके का अकाल नहीं पड़ा है आज तक। If China too had multi-party election and opposition party and press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. तो अगर चाइना ने भी मल्टी पार्टी इलेक्शन किया होता, उसके यहाँ पे भी अपोजिशन पार्टी होती और उसकी सरकार की आलोचना होती प्रेस में, तो इतने लोग नहीं मरते चाइना में। जो अकाल पड़ा था चाइना में, तो इतने लोग उस अकाल के कारण नहीं मरते। तो व्हाट दे वर सेइंग कि चाइना में मल्टी पार्टी नहीं थी, मल्टी पार्टी इलेक्शन नहीं होते थे, वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं थी, वहां पे प्रेस के पास कोई फ्रीडम नहीं थी कि वो जो करंट सरकार है उसकी आलोचना कर सके, और इसी की वजह से वहां के अकाल में बड़ी भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। This example bring out one of the reason why democracy is considered the best form of government. तो इसकी वजह से ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कई गुना ज़्यादा अच्छी है जब पीपल की ज़रूरतों के बारे में बात की जाए। इन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म, non-democratic government may and can respond to the people needs, but it all depend on the wishes of the people who rule. तो जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो चाहे तो पीपल, जो लोगों की जरूरत है उसको रेस्पॉन्ड दे सकती, अगर जो लोग सरकार चला ले अगर वो चाहें तो वो पीपल की जरूरतों पे विचार कर सकती है, नहीं तो नहीं। इफ द रूलर डोंट वांट टू, दे डोंट have to act according to the wishes of the people. अगर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूलर है अगर वो नहीं चाहता है पीपल की नीड्स को देखना तो वो नहीं करेगा, और तो वो पीपल के विश के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ये नॉन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूलर होता है वो चाहे या ना चाहे उसको पीपल की ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर इसलिए है क्योंकि वो पीपल की तरफ अकाउंटेबल होती, लोगों की तरफ जिम्मेदार होती, आंसरेबल होती। A democratic government is better government because it is a more accountable form of government. तो ये मोर। Now, there is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. तो दूसरा रीजन है कि डेमोक्रेटिक क्यों बेटर है अदर फॉर्म ऑफ और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी कंसल्टेशन और डिसीजन पे बेस्ड है, ठीक है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पीपल्स डिसीजंस एंड मीटिंग्स। जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस हैं उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, फैसलों में इन्वॉल्व होते हैं, मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। जब नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब बहुत सारे लोग अपना एक दिमाग एक साथ लगाते हैं तो वो एक डिसीजन पे कई पॉइंट्स उठाते हैं, उस डिसीजन पे कई मिस्टेक्स निकालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो फैसले होते हैं वो बहुत ही बारीकी से देखे जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होते हैं लेकिन वो जो फैसले होते हैं उसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसमें कहाँ सही हो सकता है, उसको कितनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो सब चेक किया जाता है। तो डेमोक्रेसी जो होती है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chance of rash or irresponsible decision. Thus, the democracy improves the quality of decision making. Next. This is related to third argument. तो थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी है वो तरीके बताता है डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के।
इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। कोई भी सोसाइटी उठा लो तो जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके अपने ही ओपिनियन होते हैं, उनके अपने ही इंटरेस्ट होते हैं और उनमें डिफरेंस होता है। दीज डिफरेंस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आवर विच हैज अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। तो ये जो अंतर है ये पर्टिकुलरली ऐसी कंट्री में होता है जहाँ पे मल्टी सोशल डाइवर्सिटी, जहाँ पे कई डाइवर्सिटी के, कई तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, लोग, people belong to different regions, speaks different language, practice different religion, have different caste। तो जो लोग हैं वो अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, अलग रीजन में रहते हैं, अलग तरीके के रिलीजन को मानते हैं, अलग तरीके के कास्ट है। ठीक है, दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। तो ये दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं और उनके जो प्रेफरेंस होते हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोस ऑफ अदर। तो अगर किसी एक का प्रेफरेंस, तो किसी एक का प्रेफरेंस दूसरे के लिए प्रेफरेंस नहीं हो सकता, किसी एक का फायदा दूसरे के लिए नुकसान दायी हो सकता है और जिसकी वजह से दो ग्रुपों में क्लैश होता है। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम की बात करें, अगर अगर मुस्लिम मीट को प्रेफर करते तो हिंदू मीट को प्रेफर नहीं करते एज ए लिबरल, इन दोनों की कम्युनिटी के बीच में क्लैश मोस्ट प्रोबेबली होता है। आई हैव गिवन द वेरी सिंपल एग्जांपल। हाउ डू वी सॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? अब इन झगड़ों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। ये कॉन्फ्लिक्ट एक ब्रूटल पावर, एक बहुत तगड़े पावर के साथ सॉल्व की जा सकती। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक ब्रूटल पावर यानी कि बहुत बड़ी क्रूरता से, ठीक है, बड़ी बेदर्दी से सॉल्व की जा सकती। कैसे? जो जो भी ग्रुप पावरफुल है वो जो कमजोर है उनको, उनके ऊपर डिक्टेटरशिप चलाएगा, उनको दबाएगा, उनको मजबूर करेगा कि वो उन फैसले को एक्सेप्ट कर सके। ये बड़ी क्रूरता से, अपनी क्रूरता की, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है कि भाई जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप है वो जो वीकर ग्रुप है उनके ऊपर दबाव डालेगा, उनको फोर्स करेगा ताकि वो उनके हर फैसलों को एक्सेप्ट कर सके। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड हैप्पीनेस। पर इसका नतीजा क्या होगा? जो वीकर ग्रुप है वो हमेशा बददुआ देगा, हमेशा हमेशा खुश नहीं रहेगा, ना खुश बना रहेगा। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप मे नॉट बी एबल टू लिव लॉन्ग टुगेदर फॉर ए लॉन्ग इन सच वे। तो जो जितने भी डिफरेंट ग्रुप हैं जरूर ये लंबे समय तक एक दूसरे के साथ इस तरीके से नहीं रह सकते। कैसे? दब के नहीं रह सकते। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या पढ़ाता है? डेमोक्रेसी क्या देता है? डेमोक्रेसी उन्हें एक पीसफुल सोल्यूशन देता है, जो उन लोगों के बीच में जो डिफरेंस है उसको सॉल्व करने का एक बड़ा पीसफुल सोल्यूशन देता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर, नो वन इज परमानेंट लूजर। तो डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। तो जो अलग अलग ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर। तो जो डाइवर्स कंट्री है, जो भिन्न, हम इंडिया जैसी जो भिन्न कंट्रियां हैं जिनमें बड़ी भिन्न डाइवर्सिटी है, वहां पे भी शांति, डेमोक्रेसी शांतिपूर्वक लोगों को के बीच में शांति बनाए रख सकती है। These three arguments were about to affect of democracy on the quality of government and social life। ये जो तीन आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं वो डेमोक्रेसी के इफेक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट की क्वालिटी, जो कि गवर्नमेंट और सोशल लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्वालिटी की किस तरीके की गवर्नमेंट है और किस तरीके की सोशल लाइफ है। ठीक है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। तो जो स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट है वो ये नहीं कि डेमोक्रेसी क्या करती है सरकार के लिए। ठीक है, इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है वो ये है कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए क्या करती है, उसके सिटीजन, नागरिक के लिए क्या करती है। Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of the government। अगर चाहे डेमोक्रेसी कोई अच्छे फैसले नहीं ले सकते, कोई जिम्मेदार सरकार नहीं बना सकती, पर ये बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कई गुना बेटर है। चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे मोनार्की, उसके कंपैरिजन में डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिटीजन की, जो नागरिक की डिग्निटी है उसको बनाए रखती है। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट
that the poorest and the latest educated had the same statue as the rich and the educated. तो जो जो लेकिन जो देखा जाए तो डेमोक्रेसी क्या है? इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, पुअर हो या अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे चाहे एजुकेटेड हो चाहे नॉन एजुकेटेड हो, उन सब के बीच में इक्वालिटी बनाए रखना ही डेमोक्रेसी का मेन मोटिव है. पीपल आर नॉट सब्जेक्टेड ऑफ रूलर्स, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ. तो पीपल रूलर के सब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि ये खुद एक रूलर होते हैं. ठीक है, खुद संचालक होते हैं. इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट. ये तब भी रूलर होते हैं जब कोई एक गलती करते हैं तो ये अपनी उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. तो फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन. तो फाइनली कहा जाए कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, तो ये गलत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये अपनी गलती को सही करने का मौका देती है. क्या देती है? डेमोक्रेसी अपनी गलती को सही करने का मौका देती है. ना as we saw above, there is no guarantee that mistake cannot be made in democracy. अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि डेमोक्रेसी मिस्टेक नहीं करती. डेमोक्रेसी में भी मिस्टेक्स होती है. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट. किसी भी तरीके की गवर्नमेंट इस बात की गारंटी नहीं देगी कि कोई मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है, हर जगह मिस्टेक होती है. The advantage in democracy is that such mistake cannot be hidden for long. तो एडवांटेज क्या है डेमोक्रेसी में? इस तरीके की मिस्टेक ज्यादा समय तक छुपती नहीं है. ये डेमोक्रेसी का एडवांटेज है कि कोई भी मिस्टेक होती है तो डेमोक्रेसी में ज्यादा देर तक नहीं छुपती. देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन इन दिस मिस्टेक. तो यहाँ पर स्पेस दी जाती है पब्लिक डिस्कशन के लिए. कोई मिस्टेक होती है तो पब्लिक डिस्कशन उस मिस्टेक्स पे होता है. आप न्यूज पे देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करती है तो सबसे पहले न्यूज पे उसका डिस्कशन शुरू हो जाता है. दैट्स व्हाट दे हैव गिवन एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन. और यहाँ पे मौका दिया जाता है उस मिस्टेक को सही करने का. ईदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर कैन बी चेंज. चाहे तो रूलर अपने फैसले, तो कैसे मौका दिया जाता है? चाहे तो रूलर अपने फैसले चेंज कर ले या तो वो पूरा पूरा रूलर ही चेंज कर दे. ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इस तरीके की चीज कि जहां पे फैसले चेंज हो जाए जहां पे रूलर ही चेंज हो जाए, ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है. लेट अस सम अप इट अप. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम. अगर हम मिला के कहें तो डेमोक्रेसी हमको हर चीज नहीं दे सकती है और डेमोक्रेसी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं होती. बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो. तो पर ये कहा जा सकता है ये बाकी जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनसे कई गुना बेटर है. ठीक है, इट ऑफर बेटर चांस ऑफ डिसीजन, गुड डिसीजन. इट इज लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल ओन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. तो ये एक बेटर चांस प्रोवाइड करती है, ये हमें मौका प्रोवाइड करती है अच्छे फैसले लेने का, लोगों के विशेष की इज्जत करने का, अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. और जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग हैं, उनको एक साथ रहने का मौका प्रदान करने का. ठीक है, इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग इट अलाउ ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन. अगर ये कोई मिस्टेक भी कर दी या कुछ करेक्ट करने में फेल हो जाती है, पर ये उन मिस्टेक्स को सही करने का मौका देती है और अपने नागरिक की डिग्निटी को बनाए रखती है. दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. और इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है. आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ हियर विद एंड दिस वीडियो. See you in my next class. Have a good day. Have a nice day.